दोस्तों जरा इमेजिन करें कि 9 to 5 की जॉब किए बिना ही आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप अपनी लाइफ को खुलकर जी सकें। क्यों लगता है ना कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉसिबल है तो आप क्या कहेंगे? फाइनेंशियल एसेट्स और पैसिव इनकम के जरिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट और समझदारी से अपने पैसों को मैनेज करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के वो कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं जो कि आपको फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बना सकें, इसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस स्कूल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसेट्स से जुड़े डिसीजंस लेने में आसानी होगी। दोस्तों, अक्सर एक गलत परसेप्शन हमारे मन में होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अमीर होना या फिर ढेर सारा पैसा होना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि अपनी जरूरत की हर चीज की पेमेंट करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा सेव करना। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तब आप बिना रेगुलर काम किए हर वो चीज एंजॉय कर सकते हैं जिसके लिए 9 से 5 की जॉब में आपको सोचना पड़ता है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना थोड़ा चैलेंजिंग तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए आपको सही अप्रोच को फॉलो करना है। इसमें आप काम नहीं करते, बल्कि आपका एसेट आपके लिए काम करके आपको पैसे लाकर देता है, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपके पास एसेट्स बनाने के कन्वेंशनल तरीके हैं, जैसे कि रियल एस्टेट और स्टॉक, या फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब वीडियोस जैसे आधुनिक तरीके। अब इनमें से कौन सा एसेट आपके लिए बेहतरीन है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट, स्किल्स और नॉलेज पर। दोस्तों, पैसा बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। पहला है कैश फ्लो। कैश फ्लो ट्रैक करने जैसा है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है और कितना जाता है। अगर आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो है तो इसका मतलब है कि आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो आपके पर्सनल फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इससे इंश्योर होता है कि आपके बिलों की पेमेंट्स होने के बाद भी आपके पास पैसा बचा रहे। दूसरा है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम उस पैसे की तरह है जो कि बिना ज्यादा मेहनत किए आपके पास आता है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या रॉयल्टीज जैसे सोर्सेस आपको पैसिव इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। इससे आपको हर रोज काम करने की जरूरत नहीं होती। और लास्ट में आता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसकी बात अभी हमने इस वीडियो में की है। इस स्टेज में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। आप 9 to 5 की जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहते और आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं उन 12 इनकम जनरेटिंग एसेट्स के बारे में जो कि आपको कम से कम एफर्ट्स के साथ हाई रिटर्न्स देंगे। साथ ही इनमें रिस्क भी कम है। ये एसेट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करेंगे। पहला है रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों, रीट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये लोगों की एक टीम होती है जो कि पैसा इकट्ठा करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये किसी बड़े रियल एस्टेट ग्रुप का शेयर खरीद लेते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी को खरीदने या मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय आपको रीट में इन्वेस्ट करना होता है, जिसके बाद वो आपका पैसा उन रियल एस्टेट कंपनीज में लगाते हैं जिनके प्रॉफिट्स कमाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीट मुख्य तौर पर दुकान, घर या ऑफिस जैसी प्रॉपर्टीज पर फोकस्ड होते हैं। रीट में इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियोज को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि आपको पैसिव इनकम, लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऐसी ही कुछ लिस्टेड रीट्स हैं एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट और ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। अगला है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। डिविडेंड का मतलब होता है किसी कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक को ओन करते हैं तो कंपनी आपके साथ उनकी कमाई का एक हिस्सा शेयर करती है और आपको रेगुलर बोनस देती है। ये बस स्टॉक रखने के लिए एक एक्स्ट्रा पैसा मिलने जैसा है। इन्वेस्टर्स इन्हें रेगुलर इनकम के लिए पसंद करते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक स्टॉक मार्केट में एक दोस्त की तरह होता है, जिसमें कि आपको स्टॉक की वैल्यू बढ़ाने का इंतजार नहीं करना होता। यहाँ कंपनी आपको रेगुलर पे आउट यानी कि डिविडेंड्स देती है, जिससे कि आप एक रेगुलर इनकम एंजॉय कर सकते हैं। भले ही स्टॉक्स की वैल्यू बढ़े या ना बढ़े, इनकम तो फिक्स है, जिससे इन्वेस्टर्स हमेशा खुश रहते हैं। इसमें आप आसानी से पैसा कमाने के साथ साथ कंपनी के ओनर भी बन जाते हैं। अगला है प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर।
सोने और चांदी जैसे प्रेशियस मेटल्स भी एक स्ट्रॉन्ग एसेट्स माने जाते हैं क्योंकि इनकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा जाए तो ये वाकई में किसी खजाने की तरह है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसों को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। और इसे सेविंग का सुपर हीरो भी कहा जाता है क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और मार्केट की अनसर्टेनिटी से बचना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें इन्वेस्टमेंट से आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ प्रोटेक्शन भी मिलती है। इसीलिए इतने प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट मूव हो सकता है जिससे कि आपका फाइनेंशियल गेम स्ट्रांग रहेगा। अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब है हमेशा पैसों को तैयार रखना ताकि जरूरत के समय उन्हें इस्तेमाल किया जा सके, और वो चीजें भी जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। या आपके वॉलेट में फाइनेंशियल फ्रेंड की तरह रहते हैं जिससे कि आप किसी भी इमरजेंसी या किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इन्हें एसेट के रूप में इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि इनकी लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। आप एसेट्स को सेविंग अकाउंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स में रख सकते हैं। इनकम का एक हिस्सा एलोकेट करना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना और दूसरे इन्वेस्टमेंट के साथ बैलेंस मेंटेन करना इंश्योर करता है कि आप एक वेल राउंडेड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। इससे आप अपने ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगला है ऑनलाइन ई बुक। ऑनलाइन ई बुक लिखना और सेल करना काफी कूल है क्योंकि ये डिजिटल दुनिया में आपको एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। इसमें आप अपने विचार, कहानियां या नॉलेज को लिखकर ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। ई बुक लिखने के लिए जरूरी है कि आपके पास किसी न किसी चीज की नॉलेज हो जिसकी आप ई बुक बनाकर उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। एक बार जब आप ई बुक बनाने के बारे में सोच लेते हैं तो इसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। अपनी बुक की अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करते हैं तो लोग उन्हें खरीदेंगे और बदले में आपको रॉयल्टी मिलेगी। इससे न तो केवल आपका पैसा बनता है बल्कि एक वाइडर ऑडियंस तक भी इसे पहुंच मिलती है। अगला है हाई इनकम स्किल्स, ऐप डेवलपमेंट। आज के समय में ऐप की जरूरत लगभग सभी बिजनेस को पड़ती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने यूजर तक ले जा सके, और ऐसे में हाई इनकम स्किल में इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इससे आप अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके यूजफुल और इन डिमांड एप्स बना सकते हैं जिनकी मार्केट में जरूरत है। ये स्किल आपको न तो सिर्फ बहुत अच्छी इनकम देती है बल्कि आप अपने खुद के एप्स को मार्केट में भी लॉन्च कर सकते हैं। आज के इस डिजिटल जमाने में ऐप डेवलपमेंट सीखना एक स्मार्ट मूव है जो कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकता है और आपको एक अलग पहचान भी दे सकता है। अगला है फ्रीलांसिंग। यूं तो फ्रीलांसिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मीडिया और राइटिंग फील्ड में फ्रीलांसिंग दशकों से चली आ रही है, लेकिन कोविड के बाद से फ्रीलांसिंग को वाइड पॉपुलैरिटी मिली है। फ्रीलांसिंग वाकई में एक अमेजिंग एसेट है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प कर सकती है। फाइवर और अपवर्क जैसी लोकप्रिय फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि महीने के लाखों करोड़ों कमाते हैं, और वो भी घर बैठे। तो अगर आपके पास कोई स्किल है जिसकी लोगों को बेहद जरूरत है तो आपको फ्रीलांसिंग जरूर ट्राई करनी चाहिए। साथ ही इसमें समय और जगह की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। सोशल मीडिया मैनेजर, वेब डेवलपर, कॉपीराइटर, कंटेंट मार्केटर, एसईओ, वीडियो एडिटर और ऐप डेवलपमेंट जैसे कुछ लोकप्रिय फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं जिन्हें आप परस्यू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगला है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट सेल करते हैं और बदले में अपना कमीशन लेते हैं। पैसिव इनकम के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस प्रोडक्ट को चुनना है और उसे ऑनलाइन सेल करना है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही जगह आपको चैलेंज आ सकता है, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे। इसलिए इस काम के लिए आपके पास ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाए। तो अगर आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं या आप फॉलोअर्स इकट्ठा कर सकते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है। Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर है। जब आपके शेयर किए गए लिंक से कोई प्रोडक्ट को शेयर करेगा तो आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। ये एक तरह से छोटा ऑनलाइन बिजनेस है जिसे आप एक बार सेटअप कर दें तो कंसिस्टेंटली आपको पैसा आता रहेगा। अगला है यूट्यूब चैनल।
YouTube चैनल एक बहुत ही जबरदस्त एसेट है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने का रास्ता दिखा सकता है। यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के साथ शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। वीडियो बनाना, अपने आइडियाज को दिखाना और लोगों से कनेक्ट करना, ये सब YouTube चैनल के जरिए पॉसिबल है। जैसे ही आपका चैनल ग्रो होता है वैसे ही एड से और स्पॉन्सरशिप से आपको पैसे आने लगते हैं। तो अगर आपके पास कोई नॉलेज है जिसकी वीडियो बनाकर आप शेयर कर सकते हैं तो YouTube चैनल बनाना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह काम करेगा और आपके पैशन को प्रोफेशन में बदलने में मदद करेगा। अगला है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स थ्रू SIP एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनने में मदद करती है। इंडेक्स फंड्स एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जिससे कि फंड्स का कलेक्शन होता है जो कि स्टॉक मार्केट से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके जरिए आप रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। ये एक लो कॉस्ट और डाइवर्सिफाइड अप्रोच है क्योंकि ये मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस का हिस्सा बनता है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते समय रिस्क भी कम होता है जिससे कि स्टेडी ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने में मदद मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स थ्रू SIP एक सॉलिड ऑप्शन है। अगला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि बहुत ही सिंपल और सेफ होता है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हैं जिसके बाद वो आपको इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस देती है। इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। ये एक एसेट है जो कि स्टेडी और प्रेडिक्टेबल इनकम प्रोवाइड करता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक सॉलिड ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्ट करना एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इंश्योरेंस है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनने में मदद करती है। अगला है हेल्थ सेविंग अकाउंट्स। हेल्थ सेविंग अकाउंट्स एक हेल्थ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आपका इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। यहाँ पर आप अपने फ्यूचर हेल्थ एक्सपेंस के लिए पैसा सेव कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करके ग्रोथ भी देख सकते हैं। हेल्थ सेविंग अकाउंट्स टैक्स बेनिफिट्स भी देते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा सेविंग्स का एडवांटेज मिलता है। जब आप इसे वाइजली मैनेज करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म एसेट बन जाता है जो कि ना तो सिर्फ हेल्थ एक्सपेंसेस कवर करता है बल्कि भविष्य में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और हेल्थ सिक्योरिटी चाहते हैं तो HSAs यानी कि हेल्थ सेविंग अकाउंट्स को कंसिडर करना एक स्मार्ट मूव है। तो ब्रीफ में बताया जाए, हमने आपको 12 ऑसम एसेट्स बताए हैं जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनने में मदद करते हैं। हर एक एसेट अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और अलाइन होता है डाइवर्स फाइनेंशियल गोल्स के साथ। एसेट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिक्योर भविष्य और फाइनेंशियल फ्रीडम का फाउंडेशन है। तो दोस्तों, चूज वाइजली, इन्वेस्ट वाइजली और बनो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब भी करें।